फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शाहिदा नूर वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन और मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड तो हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन डिप्रेशन से हम क्या समझते हैं? डिप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ लो मूड और एवर्जन टू एक्टिविटी। डिप्रेशन माइंड का एक ऐसा स्टेट है जब हमारा मूड जो है, हमारा मन जो है हमेशा उदास रहता है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है। जो काम आप हमेशा से करते आ रहे थे उसमें आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब मेंटल प्रेशर और दबाव बने रहना, हर वक्त किसी भी काम में मन नहीं लगना, सैडनेस ऑफ एवरी टाइम। फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे कि डिप्रेशन का कारण क्या है, कॉज क्या है और सिम्टम्स क्या क्या है इसके। तो डिप्रेशन का सिम्टम्स अगर हम लोग आगे देखेंगे, अगर डिप्रेशन का सिम्टम्स 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा रहता है तो इसका मतलब है कि मेंटल प्रेशर है, दबाव है, डिप्रेशन है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स आता है और 1-2 दिन रहता है और फिर चला जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, इसका मतलब है कि ये ऐसे ही है, नॉर्मल सैडनेस है। दोस्तों, 14 to 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। मतलब अभी वर्ल्ड में जितनी आबादी है, जितना पॉपुलेशन है, उसका 14 से 15% पीपल अभी डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। एंड WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग 300 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में इस डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। अब आते हैं कॉज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का कारण क्या क्या हो सकता है? तो डिप्रेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है किसी भी ग्रीफ को सहने की, किसी भी सदमा को सहने की, वो मेंटल एबिलिटी आपकी लो हो जाती है और आप किसी भी सदमा को, ग्रीफ को अपने माइंड पे ओवरलैप होने देते हैं। वो ग्रीफ कुछ भी हो सकता है, वो दुख कुछ भी हो सकता है, लाइक लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत लंबे समय तक की बेरोजगारी, बहुत लंबे समय तक काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, तो ये भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। अगला कारण हो सकता है वर्क स्ट्रेस, काम का दबाव। ये हार्मफुल इमोशनली तब होने लगता है जब आप किसी जॉब में हैं और आपकी रिक्वायरमेंट आपके जॉब से डिफरेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट आपके जॉब से मैच नहीं कर रही है, तब ये स्ट्रेसफुल होने लगता है और आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला कारण आपका हो सकता है लिविंग इन एन एब्यूजिव रिलेशनशिप। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप इमोशनली या फिजिकली एब्यूज हो रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं, फिर ये डिप्रेशन का कारण आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में, फैमिली बैकग्राउंड में अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो ये भी आपके डिप्रेशन का कारण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगला कारण है लॉन्ग लास्टिंग इलनेस एंड हेल्थ इश्यूज। बहुत लंबे समय तक बीमार रहना, हेल्थ इश्यूज होना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से बीमार है और अपनी बीमारी को लेकर हमेशा परेशान रहता है, तो ये भी डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। अब आते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स पे। डिप्रेशन क्या होता है कि हमारे ब्रेन के केमिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, इम्बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। न्यूरॉन्स जो ट्रांसमीटर सेल होता है, जो हमारी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये श्रिंक करने लग जाता है और सिकुड़ने लग जाता है और हमारा जो इमोशंस है, मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, सब डिस्टर्ब होने लग जाता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटीज। किसी भी काम में मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है किसी भी काम को करने का। फुल ऑफ निगेटिव थॉट्स। डिप्रेसिव पर्सन जो होता है वो हमेशा निगेटिव ही सोचता रहता है। सैडनेस ऑफ मूड और कंटिन्यूअस सैडनेस, हमेशा मन उदास रहता है और कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो मन खुश नहीं होता है, हमेशा निगेटिव ही सोचता रहता है। अगला सिम्टम है गिल्ट फील होना एवरी टाइम। हर काम के लिए, हर बुरे काम के लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है, अपने आप को जिम्मेदार समझता है और उस काम के लिए अपने आप को कोसता रहता है। थॉट्स ऑफ सुसाइड और सुसाइडल टेंडेंसी।
डिप्रेसिव पेशेंट क्या होता है कि सुसाइड के बारे में प्लान करता रहता है, हमेशा सुसाइड के बारे में ही सोचता रहता है। नेक्स्ट सिम्टम है इसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड ओवर थिंकिंग। किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है, माइंड उसका प्रेजेंट नहीं रहता है, फोकस नहीं कर पाता है, और ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते रहता है, हर वक्त सोचता रहता है। अगला सिम्टम है पुअर एपेटाइट और एक्सेसिव हंगर। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं और कुछ लोगों में एनोरेक्सिया मिलता है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट मिलता है। भूख नहीं लगना या डिप्रेशन में कुछ लोग बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, दोनों ही हो सकता है, भूख भी नहीं लग सकती है और बहुत ज्यादा खाने भी लग सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से कुछ लोग बहुत ज्यादा सोने लग जाते हैं और कुछ लोगों में इंसोम्निया पाई जाती है, मतलब लॉस ऑफ स्लीप और लेस स्लीप, नींद कम हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम। हर वक्त डिप्रेसिव पर्सन को थकावट फील होता रहता है, बिस्तर पे बेड पे जाने के 2-3 घंटे बाद तक नींद नहीं आती है, या फिर नींद आती भी है तो बीच बीच में खुल जाती है, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। एंड होपलेसनेस, बहुत ज्यादा नाउमीदी रहती है इन लोगों में, अपने करियर के प्रति, जॉब के प्रति या फिर अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, बहुत नाउमीद रहते हैं।